हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सूची प्रथम में दी गई मदों का सूची 2 में दी गई मदों से मिलान कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ वर्गीकी सहायक साधन दिए गए हैं, जैसे पादपालय, कुंजी, संग्रहालय एवं ग्रंथ सूची, तथा सूची 2 में इनका विवरण दिया गया है, जैसे कि परिलक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का एक स्थान। दूसरे में दिया गया है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जातियों की विधि पूर्वक गणन करने एवं उनकी पहचान की सुगमता के लिए संक्षिप्त वर्णन करती हुई एक सूची। 3, ऐसा स्थल जहां पादप नमूनों को सुखाकर और दबाकर परिरक्षित करा जाता है, कागज पर आरोपित करके रखा जाता है। और 4, एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची होती है और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न वर्गीकी सहायक साधन, विभिन्न वर्गीकी सहायक साधन जैसे कि पादपालय या कुंजी या संग्रहालय, ग्रंथ सूची इत्यादि जंतुओं के अध्ययन में, उनके वर्गीकरण में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। वर्गीकी के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक साधन होते हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि पादपालय। पादपालय जिसे हर्बेरियम भी कहा जाता है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पादप नमूनों को दबाकर एवं सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। यहाँ इन्हें ढूंढने वाले वैज्ञानिक का नाम, पाद का वानस्पतिक एवं स्थानीय नाम इत्यादि सूचनाएं भी अंकित की जाती हैं। कुंजी एक ऐसी पुस्तिका होती है जिसमें लक्षणों की सूची होती है तथा इसके विकल्प होते हैं, जैसे कि ये लक्षण उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है। इस प्रकार के विकल्प वहां पर पाए जाते हैं और यह विभिन्न वर्गों की पहचान करने में भी सहायक होती है। संग्रहालय में परिरक्षित पादपों और जंतुओं के संग्रह का यह एक स्थान होता है जिसमें विभिन्न पादपों एवं जंतुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संग्रहालय यह परिरक्षित पादपों एवं जंतुओं के संग्रह का एक स्थान होता है। परिरक्षित पादपों एवं जंतुओं के संग्रह का स्थान। इसे विभिन्न प्रकार के अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है तथा ग्रंथ सूची जिसे कैटलॉग भी कहा जाता है, यह एक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जातियों का वर्णन करने वाली एक संक्षिप्त सूची होती है तथा यह अध्ययन को और सुगम बनाती है। यह सभी जातियों के गणन हेतु या उनके अध्ययन हेतु मिलने वाली एक सूची होती है जो उनके बारे में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करती है। अब यदि इनका सुमेलन करें तो ए जो है उसका सही सुमेलन होगा 3, बी का सही सुमेलन होगा 4, सी का सही सुमेलन होगा 1 और डी का सही सुमेलन होगा 2। तो ऐसा विकल्प डी में दिया गया है, अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।